यज्ञ नारायण जी जबलपुर से जुड़ गए हैं हमारे साथ। जी सर। ये बोल रहे हैं कि पत्नी को हमारे एक पैर में हाँ, दर्द होता है, एक पैर दर्द में होता है। दर्द रहता है। हाँ, कमर के नीचे दर्द। तो ठीक। अभी हमने सुना नुक्सा टीवी पर। कौन सा नुक्सा? गोंद सिया। काला गोंद हम्म। मंगाना चाहिए, तो आप यहाँ पे कैसे आ सकता है? और काला वो नमक, जैतून नमक। ठीक है जी। हाँ, हमारे यहाँ से आपको कॉल आ जाएगा। आप लाइव बात कर रहे हैं इस वक्त हमसे, और एक और नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर चल रहा है, जो दूसरा वाला नंबर है उस पर बात करें। आपको हमारे यहाँ से असली काला गोंद और असली नमक जैतून मिल सकता है। ये काफ़ी नकली मिल रहा है आपको, अगर कहीं मिल गया तो नकली ना मिल जाए, इसलिए आप असली हमसे तलब कर सकते हैं। जी तो सर एक नंबर और आपकी टीवी स्क्रीन पे चल रहा है, आप उस पर तुरंत कांटेक्ट कर लीजिएगा, जहाँ पे आप गोंद सी ऑर्डर कर सकते हैं और नमक जैतून भी ऑर्डर कर सकते हैं। दर्शकों, असली नकली का जिक्र हमेशा हम लोग करते हैं, क्योंकि देखिए अब जब मैं भी इंटरव्यू के लिए अलग अलग जगह गई, मैंने गोवा तक में नकली चीज़ें देखी हैं। खुद पेशेंट्स ने बताया कि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा नकली मिल रहा है, लेकिन आपको पहचान तो करनी होगी। जो गोंद हकीम साहब बताते हैं, स्पेशली गोंद सिया, हकीम साहब ने वो खुद ही इंट्रोड्यूस किया है। जगह जगह ये मिल तो रहा है, लेकिन वो बिल्कुल नकली है। तो जांच परख के ही उसका इस्तेमाल कीजिएगा, जांच परख के ही आप खरीदिएगा। बाकी कोई भी क्वेरी करना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हैं सुधा जी, स्वागत है आपका। हाँ मैम, नमस्कार। नमस्कार मैम। हाँ मैम, मेरी प्रॉब्लम ये है कि 2012 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था पैर का। ठीक है। मेरी जो एड़ी की हड्डी है खिसक गई थी। डॉक्टर ने स्क्रू फिट करके पहले सफदरजंग में दिखाया था। उन्होंने पैर नीला पड़ गया था, तो उसका काटने का सॉल्यूशन, मतलब इस तरह की क्रिटिकल सिचुएशन बन गई थी मेरी। पर फिर किसी ने कहा इधर मत दिखाओ, मैक्स दिखाओ। तो मैक्स वालों ने मेरा 6-7 महीने मुझे एडमिट रखा। मेरे पैरों की जो हड्डी है, एड़ी के जो पास वाली हड्डी होती है, एंकल वाली, हाँ, हड्डी खिसक गई थी। तो उन्होंने क्या करा कि वो स्क्रू फिक्स करके सेट कर दिया। और 2003 से मैं मेरा, इससे पहले मतलब 2012 में तो मैं वर्किंग, 2003 से मेरा हड्डियों में ना नजला पहुंचा हुआ था। केस बिगड़ गया तो 2003 में मैंने RML से, वहां पर भी मैं बहुत सालों तक एडमिट रही इबाद में। उन्होंने न्यूरोलॉजिस्ट थी एज वेल एज साइकाइट्रिक थी। उन्होंने कहा इसकी नर्विंग प्रॉब्लम है। बहुत लंबा ट्रीटमेंट चला था। ठीक है। 1-1.5 साल तक मैं RML में भी एडमिट रही इबाद में। वहाँ मेरा ट्रीटमेंट होता रहा। ठीक है। तो ENT का प्रॉब्लम तभी से बना हुआ था। ठीक है। और फिर उन्होंने डिस्चार्ज जब करा, सोचना नहीं, घर में सबको मतलब बोला इसकी केयर करो, इसको सोचने मत देना, और इसको वर्किंग कर दो, जॉब भी कर दो इसको। यही बड़ा ही सारा स्टॉप कर दिया। ठीक है। उसके बाद मैं वर्किंग होने लग गई। वर्किंग होने के बाद फिर ये हुआ कि केस, ये मेरे घर में थोड़ा डोमेस्टिक वायलेंस भी था। उस वजह से लड़ाई झगड़े मेरे साथ होते रहते थे, मेरी भाभी के साथ मेरे। अनहेल्दी एटमॉस्फेयर था। फिर 2018 में फादर भी छोड़ के चले गए। तो घर में डिप्रेशन वाला के बना रहा माहौल। अभी भी मैं बाहर धूप में नहीं जाती। मुझे इन्फेक्शन हो गया था कोविड का। मौसमी बुखार था, मतलब जाके वो जो टैपिंग वाटर होता है वो मैंने पी लिया, तो मुझे मौसमी बुखार हो गया। अब लोग ये ऐसे वाले में खाना भी, डाइट भी इन लोगों ने मेरा बंद कर दिया था। मतलब घर में ऐसा रहता था एटमॉस्फेयर। खाना वाने की दिक्कत नहीं थी, फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं थी, बट क्रिएट करके खाना वाना बंद कर दिया गया था। मतलब किचन भी नहीं जाने देती थी, कभी प्रॉपर ना नहाना धोना होता था, खाना वाना ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब डिफिशियंसी ऑफ फूड भी कह लो आप एक तरीके। तो ये सब चीजों ने मेरे को ब्रेन में प्रॉब्लम कर दिया। मैं सोचने ज्यादा लग गई, अभी भी सोच ही रही हूँ। ऑलराउंड तकरीबन अभी मैंने पैर के लिए पेन किलर इंजेक्शन लिए थे। चलना बड़ा मुश्किल हो गया है मेरा। मैं चौकड़ी नहीं मार सकती, मैं झाड़ू पोछे में दिक्कत होती है मुझे, उठने बैठने में। तो बहुत ज्यादा
दर्द हो रहा था पैर में, हड्डियों में, नसों में दर्द हो। तो मदर ने पेन किलर शुरू कर दिया प्राइवेट क्लिनिक से, ठीक है। तो मैंने पेन किलर के इंजेक्शन भी लिए हैं, दवाइयाँ भी खाती हूँ, और अभी भी सिचुएशन ये है, अभी घर में थोड़ा सा मदर प्रॉब्लम करती है, बुजुर्ग है, वर्किंग है, और प्रॉब्लम बहुत ज्यादा क्रिएट करती है वो। कभी अब ऑफिशियल लेटर उनके प्लेस से जाते हैं तो वो दिन भर में ढूंढवाना शुरू कर देती है। मतलब प्रॉपरली मैं आराम, सुकून और अभी खाना पीना, मतलब अभी थोड़ा बहुत कर पा रही हूँ टेक केयर अपनी, उनकी भी करती हूँ, खाना वाना बना देती हूँ उनके लिए भी। और मेरे दिमाग में जैसे वो आके एकदम से बोलती है ना, मेरे को ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, घर सर्च करना पड़ता है, उनको डॉक्यूमेंट प्रॉपरली नहीं है द राइट प्लेस पे। तो अब मुझे ये है कि ब्रेन में मैं सोचने ज्यादा लग गई हूँ। मैं अभी भी धूप में नहीं बैठती, बाहर नहीं जाती, आउटिंग नहीं करती कुछ, बस ये खाना वाना बना के अपना घर के कमरे के अंदर ही रहती हूँ। उम्र क्या है आपकी? मैं मेरी 41 है। तो ये नज़ला आपको हमेशा रहता? हाँ सर, मेरे को जो ये नज़ला है, नाक से पानी और कान के पर्दे में भी कुछ खारिश होने लग जाती है मेरे, नाक से मेरा पानी बहने लग जाता है, गला सूखा सूखा रहता है। अभी भी मैंने जी मीठी मीठी गोलियां नहीं लेते जिसको होम्योपैथी की दवाई होती है, ठीक है मैम, ठीक है, वो दिया हुआ है जी। बेहतर। और देखिए, एक तो जिस व्यक्ति को भी लगातार नज़ला, खांसी, बलगम, छींकें, एलर्जी रहती है, उसमें रोग प्रतिरोधक शक्ति की ज़रूरत है उसको। उसमें रोग प्रतिरोधक शक्ति यानी इम्यूनिटी की कमी है। तो इम्यूनिटी भी अगर स्ट्रॉन्ग करनी हो आपको, आप चाहते हैं कि नज़ला चला जाए और आप एक स्ट्रॉन्ग वूमेन बने, तो उसका इलाज 6-7 महीने करना होता है। और उसका नुस्खा ये है कि सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, ये तीनों चीज़ें 100-100 ग्राम खरीद लें। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, तीनों चीज़ें 100-100 ग्राम खरीद लें, और 30 ग्राम इसमें पीपला मिलाएं। पीपला मूल भी कहते हैं। किचन में जो गरम मसालों में एक इतनी लंबी 1.25 इंच की एक चीज़ है जिसे गरम मसालों में पीपला मूल कहते हैं, 30 ग्राम वो, और या इसके बने बनाए प्रोडक्ट भी आते हैं जो आप ले सकते हैं। माजून आर केयर, इसका बना बनाया प्रोडक्ट भी आता है जो 1-1 चम्मच सुबह शाम खाना होता है। लेकिन 6-7 महीने लगातार खाने से और ठंडी चीज़ों से परहेज़ करने से आपकी इम्यूनिटी वापस आ सकती है और आप अच्छे हो सकते हैं। और ये जो पैर में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, नसों में दर्द है, इसके लिए एक गोंद आता है, असली लें, वो भी नकली बहुत मिलता है, गोंद सियाह, काला गोंद, या गोंद सियाह कहिए या काला गोंद कहिए, ये नकली बहुत मिलता है, असली ख़रीद लें। और ये कच्ची दवा है, रॉ मटेरियल है, इसे पाउडर बना लें और आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद, आधा ग्राम रात को खाने के बाद आप इसे लिया करें, तो आपकी हर नर्व, हर जोड़, हर हड्डी, हर जॉइंट के दर्द को ख़त्म करने की सलाहियत रखता है। और इनका ये कहना है कि घर में माहौल थोड़ा ठीक नहीं है, तो हकीम साहब बहुत सोचती हैं, डिप्रेशन में रहती हैं। हाँ, देखिए, घर के माहौल से असर पड़ता है दिमाग पर। यानी जब हमारे दिमाग नहीं मिलते तो एक दूसरे पर कमेंट्स करते हैं, वो हमें बुरे लगने लगते हैं। घर का माहौल ठीक करें। और डिप्रेशन एक बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाली बीमारी है। ये 2 साल से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। कुछ देश के हालात, कुछ घर के हालात, कुछ कारोबार के हालात सबके ख़राब हैं, तो उससे घर का माहौल ख़राब होता है। और आप अपने इन दोनों रोगों का इलाज करें, आपका डिप्रेशन खुद ब खुद चला जाएगा। जी,
तो मैम दुआ करेंगे कि आपकी जो परेशानी है वो जल्द से जल्द दूर हो जाए, क्योंकि देखिए काफ़ी लंबी बात भी आपने कही और आप काफ़ी परेशान भी हैं अपनी बीमारी को लेके। लेकिन आप खुद पॉजिटिव रहिएगा मैम, क्योंकि एक होता है ना कि जब हम अंतरात्मा से ही खुश रहते हैं या फिर हम पॉजिटिव रहते हैं तो चीज़ें खुद बैलेंस हो जाती हैं। और आप ये हिम्मत बिल्कुल मत हारिएगा कि मैं ठीक नहीं हो सकती हूँ। आपने देखिए विश्वास के साथ हमसे बात की, विश्वास के साथ आप हमारे साथ जुड़ी, तो ये भी भरोसा रखिए कि आप भी एक दिन ज़रूर ठीक हो जाएंगे। जैसे जैसे हकीम साहब ने आपको ट्रीटमेंट बताया है बिल्कुल वैसे ही फॉलो कीजिएगा। आपके फीडबैक कॉल का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। हम यही चाहते हैं जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं और जब वो हकीम साहब के नुस्खे अपनाते हैं, यूनानी ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं, तो आप अपने फीडबैक कॉल के ज़रिए हमें ज़रूर बताएं कि आपको कितना आराम मिल रहा है। और एक काम तो आपको ज़रूर करना है जो हकीम साहब हमेशा आपको कहते हैं करने के लिए, कि जब आपको आराम मिले तो और लोगों की भी खिदमत कीजिए, उन ज़रूरतमंदों तक नुस्खे पहुंचा दीजिए जो परेशान हैं किसी न किसी बीमारी को लेके, परेशान हैं अपनों को खोने को लेके कि बीमारी है तो कैसे ठीक होगी। पैसा लगा दिया, दवाइयाँ इतनी खिला दी, डॉक्टर इतने बदल दिए, अस्पताल इतने बदल दिए, लेकिन आराम नहीं मिल पा रहा है। तो आप लोग इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन्स पे हैं और हकीम साहब से आप बेहतरीन कीमती नुस्खे जान सकते हैं। हकीम साहब, जो छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें भी परेशानी होती है, जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसे बहुत जल्दी से बीमारी लग जाती है, माँ बाप भी परेशान हो जाते हैं कि बच्चे का ख्याल कैसे रखा जाए। तो ये जो बच्चा जब जन्म लेता है और उसे जो बीमारी हो जाती है, माँ बाप घबरा जाते हैं, तो क्या ये माँ का जो खान पान होता है प्रेगनेंसी के दौरान उसका भी कहीं ना कहीं असर होता है, या फिर कोई और चीज़ें ऐसी हैं कि बच्चा इतनी जल्दी बीमार हो जाता है कि उसको हवा भी अगर लग जाए तब भी वो बीमार हो जाए? हाँ, देखिए बड़े ताज्जुब होता है कि भगवान बच्चों को कैसे पलवा देता है। बिल्कुल। कि जो बच्चा अपनी बात नहीं कह सकता और अपनी बीमारी नहीं बता सकता, वो बच्चा पल कैसे जाता है। तो इसके लिए ये तयशुदा बातें हैं कि देखिए बच्चा अगर बीमार है तो वो रोता है। अच्छा, वो 2 सूरतों में या 3 सूरतों में ही रोता है बच्चा। उसको भूख लगेगी, आप उसे दूध पिला दो, वो चुप हो जाएगा, सो जाएगा, खेलने लगेगा। या उसके भूख लगेगी और दूध पिलाना चाहे, नहीं पी रहा है, तो आप समझ लीजिए कि उसको कोई और प्रॉब्लम है। बच्चों को अक्सर पेट की प्रॉब्लम होती है, पेट में दर्द हो जाता है, क्योंकि नया नया सब कुछ है, पूरी दुनिया नई है, माँ का दूध नया है। वो पहले तो माँ के हिस्से से ही उसको सब सप्लाई होता था, अब दूध के ज़रिए उसने अपनी ग़िज़ा लेनी शुरू की है, तो पेट क्योंकि नया नया है उसको हज़म नहीं कर पाता तो तकलीफ़ होती। तो पेट की दवाएं घर में रखा करिए, जो एलोपैथिक दवाएं अच्छा काम करती हैं, पेट की दवा, बुखार की दवा। अच्छा, कुछ रोग ऐसे होते हैं कि आपको खुद समझने पड़ेंगे, कुछ रोग ऐसे होते हैं कि अपने आप को जाहिर करते हैं। जैसे नज़ला है, खांसी है, बलगम है, तो बच्चा खांसेगा, नोज़ी निकलेगी और बलगम निकलेगा, तो आप समझ जाएंगे इसको नज़ला हो रहा है। अगर बुखार है तो जिस्म गर्म हो जाएगा, माँ समझ जाएगी कि बुखार है। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो बच्चा जाहिर नहीं कर सकता, जैसे पेट का रोग है, या कभी किसी ने बच्चे को ऐसे उठाया और उसका ये मोंढा उतर जाता है, और ये मोंढा उतर जाता है और वो बच्चा ना दूध पीता है, रोता ही रहता है। तो मोंढा उतरता है तो वो इस हाथ को चलाना बंद कर देता है, इस हाथ को मूवमेंट बंद कर देता है। तो फिर वो मोंढा अपनी जगह पर लाने के लिए भी उसका इलाज है। तो भगवान है जो इन बच्चों को पलवा देता है। हमने भी छोटे बच्चों को देखते हैं, अपने पोता पोती को देखते हैं कि इतने छोटे हैं, और मेरी अभी पोते के रोए जा रहा था तो मैंने अपनी बहू से कहा कि देखो इसका हाथ पैर तो चल रहे हैं,
तो मोंढा वोंढा तो उतरा नहीं है, दूध नहीं पी रहा, रोए जा रहा है, तो इसके पेट में तकलीफ़ है। तो इसको आप पेट की दवा दें, पेट के दर्द की। उसने पेट के दर्द की दवा दी, बच्चा चुप हो गया, दूध भी पीने लगा। तो बच्चा दूध छोड़ देता है अगर कोई तकलीफ़ हो तो, और वैसे अगर भूख की वजह से रोता है तो फिर वो दूध पिलाने से ठीक हो जाता है। चलिए।